हाँ, कक्षा 7 8 ग्रेड, विषय गणित, अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। तो 5x ऋण y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए जी। ये 4x ऋण 5y में लिख देना है। 4x में x का गुणांक 4 है और ऋण 5y में y का गुणांक ऋण 5 है। चर और अचर के दो उदाहरण दीजिए। चर जिनका मान बदलता रहता है, उदाहरण के लिए एक्स वाई लिख दीजिए। अचर में लिख दीजिए जिनका मान अपरिवर्तित रहता है, उदाहरण में 3, 5 या कोई भी संख्या, विषम संख्या लिख दीजिए या सम संख्या, अंक कोई सा भी लिख दीजिए। चलिए, चर, अचर और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए पी और क्यू के गुणनफल का 1/4 के लिए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जी, पी और क्यू का गुणनफल हो जाता है पी गुणे क्यू, और गुणनफल का 1/4 अर्थात उसमें का 1/4 से और हिसाब कर दीजिए तो बन गया 1/4 पी क्यू। अगला प्रश्न लीजिए। वे पद पहचानिए जिनमें x और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो ये जी है पहला 5 धन z x में x का पद है zx, x का गुणांक है z। दूसरे में आ जाएगा 12x² धन 25 में x का पद है 12xy² वाला, और x का गुणांक हो जाएगा 12y²। नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। तो जी इसमें लिखना है पहला दिया है 4x² ऋण 3xy। तो ये जो दोनों तो को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले जो व्यंजक दिया है 4x² ऋण 3xy में पद बना है 4x² और दूसरा पद बना है ऋण 3xy। गुणनखंड क्या हो गया? तो 4x² का गुणनखंड निकाल देंगे 4 गुणे x, और ऋण 3xy का हो जाएगा ऋण 1 बाहर निकाल लीजिए, गुणे 3 गुणे x और गुणे y। ये हो गया इधर का। इसका दूसरा पक्ष भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर कि 4p² ऋण 3pq² धन 5। इसमें देखिए ये पद 3 ठो आए हैं अलग अलग, तो तीनों को अलग कर लीजिए। 4p² और ऋण 3pq² और 5, ये तीनों अलग अलग हो गए। अब गुणनखंड निकालना है। तो पहले वाले का है 4p² का लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे p गुणे q, चाहे तो 4 का पूरा पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में है ऋण 3pq², इसमें ऋण 1 गुणे 3 गुणे p गुणे q, p q और q का 2 बार गुणा है, और 5 का तो सिर्फ 5 ही है। अगला प्रश्न लीजिए। व्यंजक 100 ऋण x² का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात करना। तो ये ऊपर व्यंजक लिख दिया, अब x बराबर 2 जहाँ है वहाँ 2 रख दीजिए। तो 100 ऋण 2 का स्क्वायर हो गया, अर्थात 2 का वर्ग 4, 100 में से 4 घटा दिया, आ गया 96। अगला प्रश्न लीजिए। यदि a बराबर 2, b बराबर ऋण 2, तो a² धन ab धन b² का मान ज्ञात कीजिए। तो जी जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 रख देना है, जहाँ b है वहाँ ऋण 2 रख देना है, और ये मान आपका आ जाएगा कुल हल होने के बाद 4। अब समान पदों को छांटना है जी। ये इसमें एक सीरीज दी हुई है। तो जैसे x वाले पद देखिए मैंने अलग अलग कर रखे हैं। तो ऋण x का y² और 2xy², ये पहला एक अलग पद हो गया। 4y(x² और 20x²y, ये अलग टाइप के पद हो गए। 8x² ऋण 6x² ऋण 11x², ये अलग पद हो गए। 7y ये अलग है। 100x और 3 ऋण 100x और 3x, ये अलग टाइप के पद हैं। और 11yx और 2xy, ये दोनों अलग अलग पद हैं, ये छट गए अलग अलग। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपद व्यंजक दिए गए हैं, उनमें से द्विपदी व्यंजकों को छांट कर लिखिए जी। द्विपद माने 2 पद जिसमें होंगे। तो ये हमारे पास कुल देख रहे हैं, पर एक तो a² धन b² दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है 5 ऋण 3t। बाकी तो कोई 3 है, कोई 1 है। आगे चलते हैं। निम्न व्यंजकों अर्थात 7mn ऋण 4 तथा ऋण ab धन 2b² ऋण 3a² के पदों और गुणनखंडों को
पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाइए। पेड़ आरेखों ये पेड़ बनाना हमको, व्यंजक लिख दिया और इधर जो है ये तीर बनाया और इधर पद लिख दिया। और पेड़ का मतलब वो जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, तो 7mn बन जाएगा 7m और n में, और ऋण 4 बन जाएगा 4, ऋण 4 वो अलग कर दीजिए। अब ये इधर आ जाइए, दूसरा वाला भी है ऋण AB धन 2B² ऋण 3A², इसका भी वही बना दीजिए, इधर लिख दीजिए व्यंजक, पद में तीनों को अलग अलग कर दीजिए, ऋण AB ऋण 2B² ऋण 3A², और इनको सेपरेट करिए। तो ये बन गया गुणनखंड AB ऋण वाला ऋण के साथ A और B का, इधर बन जाएगा 2B और इधर बन जाएगा 3AA। अब लेते हैं अगला पाठ, इसी में ले लेते हैं, अध्याय 13 भी ले लेते हैं, घातांक और घात। तो 128 को 2 की घात के रूप में लिखना है, तो जी ऐसे लघुत्तम निकाल लीजिए इसका, गलत अभाज्य गुणनखंड, और इसको लिख दीजिए, कितनी बार आया है, 2 बार आया है 7, तो 2 की घाते 7 हो जाएगा। अब इसमें ये दिया हुआ है कि A की घाते 5, B की घाते 4 और C की घाते 2 का प्रसारित रूप लिखिए। तो बिल्कुल अलग अलग कर देना, A की घात 5 है तो A का 5 बार गुणा, B की घाते 4 है तो B का 4 बार गुणा, C की घाते 2 है तो C का 2 बार गुणा। अब फिर ब्रैकेट खोल के एक साथ चिपका दीजिए सबको, ये हिसाब किताब पूरा हुआ। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 8 की घाते 5 भागे 8 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। भाग का मतलब होता है हमें यहाँ पर सूत्र के द्वारा लगाना है, तो 8 की घाते 5 भागे का मतलब होता है 8 की घाते 5 बटे में नीचे आ जाएगा। अब A की घाते B ऋण वो सूत्र A की घाते B और C की घाते D, तो A की मतलब आधार अगर समान है तो घातें ऊपर जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी भाग के रूप में। तो 8 की घाते ऊपर गया तो 5 5 दोनों जो है घट गए, तो 8 की घाते 0 बन गया, और किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1 होता है। अगला आइए, 2 की घाते 0 गुणे 3 की घाते 0 गुणे 4 की घाते 0 का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, अभी अभी सॉल्व किया था। तो किसी भी घात माने 2 की घात 0 माने 1, 3 की घात 0 माने 1, 4 की घात 0 माने 1, और सभी 1 का गुणा 1 ही होता है। अब ये दिया है 4 के आगे 6 शून्य लगे हैं, को मानक रूप में लिखिए, तो दीजिए इनको अलग कर लीजिए, 4 को अलग कर लीजिए, 1 के आगे 6 शून्य लगा दीजिए, और मानक रूप तो यही होता है, जितने शून्य 10 की घात में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4 गुणे 10 की घात 6 ये मानक रूप में बदल गया। अगला प्रश्न लेते हैं, 3 की घाते 3 और पूरे की घात 3 को सरल कीजिए, उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है। तो ये लीजिए जी, 3 की घाते 3 पूरे की घाते 3 को कर देना है, सूत्र इधर लग गया, लिखा हुआ है, इसमें लगा है a की घात m इंटू a की घाते m पूरे की घात n, तो हो जाएगा a की घात m गुणे n। 3 की घाते 3 अर्थात 3 3 का 3 3 9, ये हमारा घातांकीय रूप हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, 3 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए जी, 3 की घाते 2 को खोल दिया तो बना दिया 9, 10 की घाते 5 का मतलब होता है 1 की आगे 5 शून्य, और 9 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 9 के आगे 5 शून्य लग जाएंगे, ये जी पूरा मान हो गया, बहुत आसान है। और दूसरा लीजिए, 5 गुणे 7 की घाते 3 को घातांकीय रूप में व्यक्त करिए। 5 गुणे 7 की घाते 3, इसका मतलब है 5 गुणे 7 को 3 बार अलग लिख लीजिए, फिर इसमें 5 को अलग कर लीजिए, 7 को अलग कर लीजिए, इसका मतलब हो गया कि 5 की घाते 3 और 7 की घाते 3 ये घातांकीय रूप में व्यक्त हो गया। अगला लीजिए, ऋण 4/7 की घाते 5 को प्रसारित रूप में लिखना है, प्रसार कर देना है जी, कुछ करना नहीं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो ऋण 4 की घाते ऊपर वाले को अलग कर दीजिए तो 5 में बदल गया, 7 वाले को बदल गया। अब ऋण 4 को 5 बार गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट लगा के, क्योंकि 2 संक्रियाएं एक साथ नहीं आती इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नीचे तो 7 अलग है, इसमें कोई संक्रिया नहीं है, तो इसमें सीधे सीधे 7 का गुणा, और गुणा नहीं करना है, अलग अलग प्रसार के रूप में लिखना है, ये लिखा हुआ है। आगे चलिए, 8वां,
4 × 4 × 4 के लिए आधार 2 लेते हुए इसे घातांकीय रूप में लिखिए। तो जी 4 × 4 × 4 कर लिया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2। अब ऐसे करके तीनों को बदल दिया। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात 2 × 2 × 2 धन 2 धन 2 बन गया 2 की घाते 6। अब 108 × 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो जी 108 और 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और इधर ये निकल आए इधर। तो 108 में मिले हैं हमें 2 × 2 और 3 ठो 3, तो इसका मतलब 2 की घाते 2 और 3 की घाते 3। 192 में मिले हैं हमें 6 ठो 2 और 1 3, तो 2 की घात 6 बन गया और 3। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 108 192 को गुणा कर लीजिए, यानी दोनों का जो गुणनफल आया है उनको लिख लिया इधर। और ये घातें सब 2 2 वाले इकट्ठा हो गए तो 2 की घाते 8 बन गया, 3 3 वाले इकट्ठे बन गए तो 3 की घाते 4 में बदल गया। ये हो गया सॉल्यूशन, इसका हल। अगला प्रश्न लेते हैं, सरल कीजिए। तो ये देखिए जी, सरल कीजिए में 2 × 3 की घाते 4 × 2 की घाते 5 बटे 9 × 4 की घाते 2। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, सब अलग अलग मतलब टुकड़े करके के। तो 2 तो सबसे छोटा है, ये वैसे ही रहेगा। 3 की घाते 4 इसमें कोई चीज़ परिवर्तन नहीं करना। 2 की घाते 5 इसमें 9 को बदल देते हैं। 9 को बदल दिया 3 की घाते 2 में और 4 को बदल दिया 2 की घाते 2 और पूरे की घाते 2 पहले से है। अब सब 2 एक एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, 3 वाले को इकट्ठा कर लीजिए। अब ऊपर ले जाइए तो ऊपर वाला बन गया 2 की घाते 1 और 5 में जुड़ गया 3 की घाते 4 और नीचे 2 की घाते 4 और 3 की घाते 2 अलग कर लीजिए। अब क्या करना है कि 2 की घाते 5 वाला धन 1 6 बन गया, 3 की घाते 4 है ही, 2 की घाते 4 × 3 की घाते 2। अब ऊपर पक्षांतर में ले जाएंगे तो घातें जो भाग में थी तो 2 वाली ऊपर 6 के साथ घट जाएगी, 3 वाली ऊपर 4 के साथ घट जाएगी। तो ऊपर बन गया 2 की घाते 2 × 3 की घाते 2, अर्थात 2 × 2 की घाते 2 बन जाता है 4, 3 की घाते 2 बनता है 9 और 9 × 4 अर्थात 36। धन्यवाद।